हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीसेट की लेक्चर सीरीज में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग शुरू कर चुके हैं और लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस में खत्म कर चुका हूं। डायरेक्शन सेंस के तीनों लेक्चर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज से हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग एंड डीकोडिंग। बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। पेपर में मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इससे आपको मिल सकते हैं। एक चीज बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप लोग पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीखने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उससे आपका जो माइंड सेटअप है वो बन जाएगा कि आपको क्या चीज क्वेश्चन में ढूंढनी है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को पता ही है कि लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज यहाँ जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर और देखते हैं क्या हमें कोडिंग डिकोडिंग में समझना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ABCD के नंबर्स याद करने हैं, उल्टे भी और सीधे भी। जैसे मैंने लिखे हुए हैं ए। ए कौन से नंबर पर होता है? फर्स्ट नंबर पर। इस तरीके से ये फर्स्ट, टू, थ्री, फिर ये उसका रिवर्स ऑर्डर है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो इसका तरीका क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपके पास इनफ टाइम होता है, तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर ABCD लिख लीजिए और उनके नंबर डाल के छोड़ दीजिए। पेपर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं। इसका मतलब 5 से 7.5 नंबर के बीच आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग से स्कोर करना है। और इस काम को करने में आपको हार्डली लगेगा पेपर में 1 मिनट। तो अगर आप याद नहीं करना चाहते तो पेपर की लास्ट शीट पे इनको लिख कर छोड़ दीजिएगा और वहां से रेफरेंस लेते रहिएगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगी कोडिंग विद अल्फाबेट्स। कोडिंग विद अल्फाबेट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर किसी वर्ड को, जैसे सपोज कीजिए एक वर्ड है बुक, इसको मैं कोड कर देता हूं किसी और वर्ड से, यानी ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको मैं किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देता हूं और कोई एक लॉजिकल पैटर्न बना लेता हूं। वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वो पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पाए तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए बुक को मैंने कर दिया सी, ओ को मैंने लिख लिया पी, पी और के को मैंने लिख दिया एल। तो मैंने क्या करा, एक एक अल्फाबेट आगे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली मैंने आपसे पूछ दिया कि लोटस का कोड बताइए। बुक का कोड CPPL है तो लोटस का कोड बताइए। तो लोटस का कोड क्या हो जाएगा? एल से अगला अल्फाबेट क्या होता है? LM। ओ से अगला क्या होता है? P। टी से अगला क्या होता है? STU। यू से अगला क्या होता है? UV। एस से अगला T। ये किसका कोड हो जाएगा? लोटस का कोड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल में जो आपको कोड दिया हुआ है उसका पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि चाइल्ड इज रिटन एज IMOQJ। यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, ये है हमारे पास चाइल्ड। चाइल्ड को हमने लिखा है IMOQJ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर C। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हम लोग कोई ऐसा कलर ले लेते हैं दोनों जगह पर दिखाई दे, यहाँ पर भी दिखाई देगा रेड कलर और यहाँ पर भी। तो C से I तक के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो बीच में अल्फाबेट्स कितने हैं? एक चीज को ध्यान में रखिएगा, बीच में अल्फाबेट्स हैं 5 और एडिशन कितने का हो रहा है? कौन से नंबर पर आ रहा है? ये 6। तो इसे बोलेंगे आप +6। तो आई से, सी से आई जाने के लिए आपको करना होगा +6। फिर एच, एच से कहाँ जा रहे हैं आप? एम पर। तो 1, 2, 3, 4, बीच में अल्फाबेट है 4, प्लस कितना करना होगा आपको? 5। तो ये हो गया +5। फिर आई से ओ, आई से ओ 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई से ओ जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? +6। सिमिलरली एल से क्यू +5 और डी से जे +6। तो आपने क्या पैटर्न बनाया है? इसमें ऑल्टरनेट पैटर्न है। एक बार आप 6 आगे जाते हैं, एक बार आप 5 कदम आगे जाते हैं। तो सिमिलरली अगर मेरे को बेबी को कोड करना है तो बेबी का कोड क्या बनेगा? ये है बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एच, उसके बाद ए, 1, 2, 3, 4, 5 यानी एफ। उसके बाद बी, बी का अगेन एच और वाई का कोड क्या होगा मेरे पास? ये है वाई। अब यहां से कोड क्या होगा? 1, आगे तो खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है? फिर से ए पर पहुंच जाइए। 1, 2, 3, 4 और 5 क्या हुआ? डी।
तो अगर यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट एंड हो जाते हैं तो आपने आगे फिर से यहीं पर पहुंच जाना है। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं ना, आर्टिकल 243 ए अप टू जेड हो जाएगा, जब जेड पे खत्म हो जाएगा तो अगला आर्टिकल क्या आएगा, जेड ए, जेड बी, फिर जब जेड जेड के बाद क्या आएगा, जेड ए, जेड जेड ए, जेड जेड बी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो बेबी का कोड क्या होगा, बेबी का कोड बनेगा आपका, एक मिनट रुक जाइए, इसको इरेज कर देता हूँ और फिर हम कर लेते हैं। तो बेबी का कोड आप लोगों का क्या बना, बी से 1 2 3 4 5 6, एच ए से 5 आगे 1 2 3 4 5, एफ एच और वाई से 1 2 3 4 5 6, 6 ही आएगा क्योंकि 6 5 6 5, सॉरी 5 आएगा, 1 2 3 4 5। सो डी आपका आंसर ये है, एच एफ एच जेड। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस इज कोडेड एज NCEFRA, कैनेडा इज कोडेड एज ADACAN। तो आप क्या पैटर्न देख पा रहे हैं, FRA, इसको रिवर्स कर दिया और NCE, दो भागों में बांट के रिवर्स कर दिया। देखिए पहले NCE लिख दिया फिर FRA लिख दिया। सिमिलरली कनाडा के साथ क्या करा, एडा, ADACAN, कैन। तो मेडिसिन के साथ क्या करोगे, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो, तो आगे पहला हिस्सा क्या होगा, सिने, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मैडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को कोड करा है कैसे, RFUVQNPC। तो इसको आप ध्यान से देखिए क्या करा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए COMPUTER, और इसको कोड कैसे करा है, RFUVQNPC। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रिवर्स कर दिया है, C यहाँ चला गया और R यहाँ चला गया, रिवर्स करा है। लेकिन कैसे करा है, पहले और लास्ट अल्फाबेट को तो कांस्टेंट रखा है और बाकी अल्फाबेट्स को +1 कर दिया है, O को P कर दिया। ये देखिए O से आगे क्या आ रहा है, P, M से आगे N, P से आगे Q, U के आगे V, T के आगे U, E के आगे F। तो सिमिलरली आप मेडिसिन को कोड कर दीजिए, E और M तो एज इट इज रहेंगे। उसके बाद N से आगे क्या आता है, M, I M N, सॉरी N से आगे आएगा O, NO, I के बाद क्या आता है, IJ, C के बाद D, I के बाद अगेन J, D के बाद E और E के बाद F। तो इसके लिए कोड क्या बना यहाँ पर, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे तरीके से थोड़ा सफाई के साथ। ये यहाँ पर आप देख लीजिए इसका आंसर, EOJDJEFM। मैच कर लीजिएगा, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। आप लोग पैटर्न सही पहचानिएगा, उस पैटर्न मैंने आपको बता दिया है क्या है, यहाँ पर हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई। अगला देख लेते हैं, A इज इक्वल टू Z, B इज इक्वल टू Y एंड C इज इक्वल टू X एंड सो ऑन। तो हमें क्या क्या कोड करना है, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। तो देख लेते हैं जी, ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा उस तरीके से, B को आप कोड कर देते हैं Y, तो Y हो गया। अगर A का कोड Z है, B का कोड Y है, C का कोड X है, तो L का कोड क्या बनेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे L जो है वो आगे से 12वां है, तो पीछे से 12वां कौन सा है, O। तो L का कोड क्या बनेगा, O। A का कोड Z है, C का कोड X है, K आगे से 11वां है, तो पीछे से 11वां कौन सा हो रहा है, P। तो ब्लैक का कोड क्या बना, YOZXP। बाकी ब्लू और व्हाइट इनका कोड आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा क्या बनेगा इनका कोड। नेक्स्ट देखते हैं, इफ Portuguese is written as ESEGUTROP then determine the code for Malayalam। यहाँ पर आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि पोर्चुगीज को हमने जस्ट रिवर्स कर दिया है। तो सिमिलरली आप मलयालम को भी रिवर्स कर दीजिए, जब आप मलयालम को रिवर्स करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, मलयालम ही आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ सैबोटेज इज कोडेड एज UADOVAIE देन कोड इमरजेंसी। तो जी सैबोटेज को हमने कैसे कोड करा है, सैबोटेज इसको हमने कोड कैसे करा है, UADOVAIE। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स को सेम रख रहे हैं और STU +2 कर रहे हैं, BCD +2, T से V TUV अगेन +2, G से I HI +2 और E ये तो सेम ही है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, सिमिलरली आपने इमरजेंसी को कोड करना है, इमरजेंसी। तो ई के लिए +2 क्या हो जाएगा, DEFG। M एज इट इज होगा, E के लिए अगेन G, R के लिए क्या होगा, R होगा आपका एज इट इज रहेगा R, फिर अगेन G आपका क्या हो जाएगा, G के बाद आपका क्या आएगा HI, E आपका अगेन कांस्टेंट, N के बाद क्या होगा आपका NOPC एज इट इज, और Y के बाद आपका क्या होगा ZA। ये आपका कोड बनेगा। एक अल्फाबेट को आपको +2 करना है और एक को आपको कांस्टेंट रखना है, इसी तरीके से आपको चलना है। तो कोड क्या बना, GMGRIEPCA। अगला देखते हैं, फाइंड द कोड फॉर मेसन इफ पायलट इज कोडेड एज लिप्टो। तो क्या करा है इसने, देखिए पहले 3 को उठा के LIP और बाद के 2 को उठा के यहाँ से देखिए OT को उठा के TO, तो ये क्या कोड हो जाएगा यहाँ पे, सैम नो, खत्म। अगला देखते हैं, डी कोड VHUYLFH। अब इस क्वेश्चन में हमें उल्टा चलना है, हमें कोडेड वर्ड दिया हुआ है, इसको हमें डी कोड करना है। अगर पब्लिक को कैसे आप लिखते हैं, SXEOLF, तो क्या कर रहे हैं, P से S कितना हुआ +3, P से S इज +3, अगेन U से X 1 2 3 +3, फिर +3, फिर +3, फिर +3। इसका मतलब क्या है, आप 3 अल्फाबेट्स आगे जाते जा रहे हैं। तो इसका आपको ये इसको डिकोड करने के लिए, इसका डिकोडेड वर्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -3 कर देना पड़ेगा। तो करते जाइए, V को -3 जाइए तो 1 2 3 ऐसा आएगा, H से -3 जाइए 1 2 3 E आ जाएगा, U से -3 जाइए 1 2 3 R आ जाएगा, Y से -3 जाइए 1 2 3 V आ जाएगा, L से -3 जाइए 1 2 3 I आएगा, F से -3 जाइए 1 2 3 C आ गया, और H से -3 जाएंगे तो E आ जाएगा। तो क्या बना आपका डी कोड होने के बाद ये वर्ड, सर्विस बना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहें।